अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं निहायत खुशबूदार, बेहद मज़ेदार और बेहद मुनफरिद रेसिपी जिसका नाम है नवाबी मुर्ग पुलाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार नवाबी मुर्ग पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 बड़े टुकड़े अदरक के, 1 गिरा लहसुन की और 15 हरी मिर्चें। इन्हें हम सबसे पहले ब्लेंडर में डालेंगे और 1 कप दही भी इसमें शामिल करेंगे और इन चीज़ों को पीस लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ बंच पुदीना, इसे भी हम दही और हरी मिर्चों के साथ पीस लेंगे। ये देखें, सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब यहाँ पर हम एक बड़ा बोल ले लेंगे और यहाँ पर हमने ली है 1.5 किलो चिकन। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और चिकन के हमने बड़े टुकड़े कटवाए हैं। अब ये मसाला जो हमने पीसा है, इस मसाले को हम चिकन में शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, आधा टीस्पून इसमें जायफल जावित्री पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें चिकन में शामिल करने के बाद अच्छी तरह से ये सारा मसाला चिकन पर अच्छी तरह से लगाएंगे और 1 घंटे के लिए इसे हम रख देंगे। एक घंटा हो गया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो कढ़ाई में हमने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है, तकरीबन 1.25 कप के बराबर। और अब इसमें शामिल करेंगे 4 बड़े साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। अब इसमें हम कुछ साबित गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 से 3 तेज़पात, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ, थोड़ी सी दालचीनी, साबित गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे और चंद सेकंड इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने बड़े साइज़ के 4 टमाटर लिए थे और इनका पेस्ट बना लिया। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे टमाटर का पानी खुश्क होने तक। ये देखें, टमाटर का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम ये मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे चलाएंगे यहाँ तक कि ये पकना शुरू हो जाए। ऐसा करने से दही, क्रीम या बालाई जो भी हम अपने खानों में शामिल करते हैं वो फटता नहीं है। ये देखें, चिकन हमारी पकना शुरू हो गई है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे और हल्की आंच पर पकने देंगे। देखें, 10 मिनट हो गए हैं। अब इस चिकन को हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश लेमन जूस और इसमें आलू बुखारे शामिल करेंगे। अच्छी तरह से चिकन को भून लेंगे। ये देखें, ऑयल सेपरेट हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला खूब अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें से हम ये सारी चिकन निकाल लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 5 बड़े कप पानी के। हमने 1.5 किलो चावल लिए हैं, इसलिए हम इसमें 5 बड़े कप पानी के शामिल कर रहे हैं। आप जिस हिसाब से चावल लेंगे उसी हिसाब से इसमें पानी शामिल करेंगे। ये देखें, पानी पकना शुरू हो गया है। अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 1.5 किलो बासमती चावल। इन्हें हमने अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन चावल का पानी खुश्क होने वाला है।
अब इस पॉइंट पर हम इसमें ये सारी चिकन शामिल कर देंगे जो हमने मसाले में से निकाल ली थी। चिकन इसमें शामिल करने के बाद इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है। अब इसके ऊपर हम कटे हुए नींबू इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया खुशबू के लिए डालेंगे, 4 हरी मिर्चें साबित, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, ये भी इसके ऊपर डालेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ाफ़रान एसेंस या फिर केवड़ा एसेंस। अब इसे कवर कर देंगे, आधे घंटे के लिए दम लगा देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। बस हमारी कोशिश होती है कि हम हर बार आपके लिए एक बिल्कुल नई, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आएँ। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक। और ईद कैसी गुजरी ताइबा आपकी? बहुत अच्छी, मज़ा आ रहा है ईद में? बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। ये देखें आधा घंटा हो गया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि एक एक दाना कितना खिला खिला है और चिकन भी हमारी खूब मसालेदार है माशाल्लाह। अब इसे हम चलाएंगे नहीं, अब इसमें से हम चिकन को इसी तरह से निकाल लेंगे और जब सर्व करेंगे तो हम इसके ऊपर चिकन को इसी तरह से रखेंगे जैसे हमने दम लगाते हुए रखा था। अब आ जाते हैं रेसिपी के 3rd स्टेप की जानिब। यहाँ फ्राइंग पैन में हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, आप ऑयल की जगह बटर भी डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा कटा हुआ नारियल और किशमिश डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। को डिश आउट करेंगे उस वक्त ऊपर से हम इसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब और अपने नाम की तरह बेहद मुनफरिद नवाबी मुर्ग पुलाव बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज ईद के खूबसूरत मौके पे हम एक अपने नवाबी और पुलाव बनाया है और मैं उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ और उसको टेस्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसा बना है। मास्टर क्या बात, यानी ये चिकन आपने देखा कि कितना टेंडर है, चिकन बहुत टेंडर है, जबरदस्त। तो अब मैं इसका जो है टेस्ट करके आप बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आ रहा है यार, बहुत मजे का है। चिकन बहुत टेंडर है और जैसा कि नाम है इसी तरीके से इसका टेस्ट है, बहुत जबरदस्त है, बहुत ही आला। बहुत आला यार, बहुत ही आला। ईद के इस मौके पे आप जो है ट्राई करें, बाकी बहुत मजे का है। अपने मेहमानों से जो है तारीफ समेटे, बहुत जबरदस्त है। बाकी इसमें जो है
baby spending box.